हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉड मैथ्स अकेडमिया। तो आज से हम अपना क्लास 12th का इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे मार्क्स में भी आता है, वेटेज भी इसका अच्छा खासा होता है। तो हम सीधे इसकी बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले अगर हमें इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ गया कि एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता क्या है, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें। इसके फॉर्मूले के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम फॉर्मूले याद करने की जगह फॉर्मूले निकाले कैसे गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम सीधे अपने इंटीग्रेशन पे आते हैं। देखो, पहली बात तो आप ये समझो कि इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि इंटीग्रेशन क्या है, ये एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अब ये बात कहाँ से आई? सपोज करिए ये फंक्शन हम पढ़ेंगे पूरा। मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन था। ठीक, हमने उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमको पता है या तो एफ डैश एक्स मिलेगा हमको, या फिर हम बोलेंगे उसको डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, या फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब क्या मेरे पास कोई एक ऐसा प्रोसेस था कि जिसकी हेल्प से मैं यहाँ से वापस यहाँ जा सकूँ? ठीक, तो हमने कहा हाँ, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमने अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है तो हम वापस उस फंक्शन के पास जा सकें। उस प्रोसेस को ही कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं उसको? एंटी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा कर रहे हैं इसलिए एंटी डिफरेंशिएशन। और एंटी डिफरेंशिएशन का ही हमने नाम क्या रखा है? इंटीग्रेशन। बस इतना सा हमारा इंटीग्रेशन के बारे में बात करनी है कि इंटीग्रेशन क्या है। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कुछ थोड़े से वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। कोई फंक्शन था मेरे पास, मैंने उसका डिफरेंशिएशन करा तो मुझे क्या मिला? डेरिवेटिव। हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स को हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। अब अगर मैं डेरिवेटिव का एंटी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझको मिलेगा एंटी डेरिवेटिव। ठीक, दूसरा इसका नाम है प्रिमिटिव फॉर्म, तीसरा इसका नाम है इंटीग्रल। ठीक है, तीसरा इसका नाम क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया। तो ये चीज़ें हमको समझनी थी थोड़ी सी। अब इसमें एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, वो कहती है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन और प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, वही बात जो हमने अब तक करी कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ फंक्शन होती है, मतलब एफ एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे वापस से मिल जाए। ठीक, तो उसी को हम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं और इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो अब इसी के बारे में छोटी सी और बात, एक काफ़ी अच्छा पॉइंट इसमें क्या बोला गया है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, अगर मेरा जी एक्स आ रहा है, मतलब कि मैंने कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका क्या करा? इंटीग्रेशन करा। उसका इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिल गया? जी एक्स मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जी एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था? एफ एक्स, जो हमने अभी डिस्कस करा कि जी एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे मुझे एफ एक्स मिल रहा है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे मुझे क्या मिलेगा? जी एक्स मिलेगा। ये बात हमको अच्छे से पकड़ में हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेरिवेटिव से वापस अपना ओरिजिनल फंक्शन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ आगे बात करेंगे इसके बारे में। आइए, सो लेट्स स्टार्ट। हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला निकालेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने कहा जब जो हमने अब तक पढ़ा, मैं साइन एक्स की बात करता हूँ। अगर मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस एक्स मिलेगा। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन से डैट कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? साइन एक्स के बराबर होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हेंस मैं ये वाली बात कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होगा? साइन एक्स के बराबर होगा। ठीक है, चलो ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे की बात देखते हैं। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चे ने कहा सर आपकी बात सही है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है? साइन एक्स के बराबर है, बट मेरे पास एक और फंक्शन है साइन एक्स प्लस 3। अगर मैं साइन एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करता हूँ तब भी मुझे कॉस एक्स ही मिलेगा। अब ये वाली बात भी सही है, तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? साइन एक्स प्लस 3 भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। एक और बच्चा उठा, उसने बोला सर अगर मैं साइन एक्स माइनस 7/3 का डिफरेंशिएशन करता हूँ तब भी मुझे कॉस एक्स मिल रहा है। हेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन से डैट कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 7/3। तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है
कि जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ cos x को तो मुझे आंसर मिल तो रहा है जिसमें sin x तो आ रहा है, पक्की वाली बात है कि हर एक cos x के इंटीग्रेशन में मुझे sin x तो मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। बट उसके साथ में मुझे एक कांस्टेंट टर्म भी मिल रही है, कभी 3 मिल रही है, कभी -7/3 मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे पाई रख दूंगा तो मुझे पाई मिल जाएगी वहाँ पे, है ना। मैंने यहाँ पे रख दिया मान लीजिए सिग्मा, तो सिग्मा मिल जाएगा, सिग्मा कोई कांस्टेंट नंबर हुआ अगर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हेंस मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैंने देखा हेयर वी कैन सी डैट देयर इज़ नो डेफिनेट आंसर, कि हमारे पास cos x के इंटीग्रेशन का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक इनडेफिनेटनेस है जो किसकी वजह से आ रही है, जो इन कांस्टेंट टर्म्स की वजह से आ रही है। तो हेंस अगर मैं इसको जर्नलाइज फॉर्म में लिखूँ तो जर्नलाइज फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू sin x प्लस अ कांस्टेंट नंबर। सही बात है, वो कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 3 लिया है तो 3, अगर आपने 4 लिया है तो 4, 7/3 लिया है तो 7/3। तो ये हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारा क्या होगा, sin x तो होगा ही होगा, साथ में हमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी वहाँ पे लगाना पड़ेगा जो हमारा क्या होगा, c होगा हमेशा। हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को c से डिनोट कर दिया बस, ठीक। तो आपको अब ये वाली बात थोड़ी समझ में आ रही है कि हम c क्यों लगाते हैं। आमतौर पे कह दिया जाता है स्कूल्स में या फिर कोचिंग्स में कि इंटीग्रेशन करते हैं तो c का सिंबल लगाते हैं। तो ये एक्चुअली में उसका रीज़न है कि क्यों c का सिंबल बाद में लगाया जाता है या क्यों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को वहाँ पे पुट किया जाता है। अब तक हमने बात तो कर ली कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। सर आपने डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x की बात करी तो d/dx लिखा, ऐसे इंटीग्रेशन के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। तो बिल्कुल होता है, इंटीग्रेशन के लिए सिंबल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, लंबा सा x। तो मैं बोलूँगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x और यहाँ पे क्या लिखेंगे साथ में dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो अपॉन में dx आ रहा था, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका उल्टा है तो इसलिए ऊपर हमारा dx आ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हमारा कितना होगा, sin x प्लस c। इस चीज़ को पढ़ा कैसे जाएगा, इस चीज़ को पढ़ा ऐसे जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू sin x प्लस c। इस तरीके से हम बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो हेंस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और साथ में क्या लग जाएगा हमारा, प्लस का c लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सारे के सारे अपने फॉर्मूले बनाएंगे। अभी आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सिर्फ फॉर्मूले की ही बात करेंगे कि बाकी सारे फॉर्मूले हमारे कैसे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।